अरबाब मिंबर से खुसूसी तवज्जो, बिलखुसूस तलबा से गुजारिश करूंगा, मेरे इस जुमले को जिंदगी का सबक बना लेना। तुमने 12-12 साल असातिज़ा के सामने बैठ करके सानूए अदब तय करके बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन ये फकीर दो बातें कह के जाना चाहता है। आज हमारी इस जमात में एक बीमारी लगी है। वो बीमारी क्या है? वो बीमारी यह है कि अगर किसी आदमी के लहजे दुरुस्त हो जाए, जरा सी आवाज अच्छी हो जाए, या माइक पे बोलने का हुनर आ जाए और सामने उस्ताद पड़ जाए, तो हम रास्ते बदल देते हैं। कहीं हमें उस्ताद के हाथ चूमने न पड़ जाए। अगर हम हाथ चूमेंगे तो छोटे हो जाएंगे। नहीं, हमें फिक्र बदलनी होगी। जो उस्ताद के आगे झुका करता है वो छोटा नहीं बल्कि बड़ा हो जाएगा। तलबा से गुजारिश है पूरी जिंदगी अपने असातिज़ा का एहसान अपनी नजरों में रखना। लोग कहते हैं ये मजलूम वो मजलूम, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा मजलूम अगर कोई जमात है तो असातिज़ा की जमात। असातिज़ा की जमात सबसे ज्यादा मजलूम है, जिसने हमें आधी आधी रात में उठ उठ के पढ़ाया। जब से फरागत हुई है उसके बाद हमने पलट कर उस्ताद का चेहरा तक नहीं देखा। दस्तार पे हमने क्या दिया? एक जोड़ी कपड़े, 1500 रुपए बस। ये उसकी मेहनतों का सिला हमने दिया। और यार जो अपने बच्चों को हमारे लिए भूल गया, हमने उसको एक जोड़े की कीमत दे के उस्ताद का हक अदा कर दिया। खुदारा जब तक जीना असातिज़ा का एहसान मानना, और जब तुम फख्र से कहा करो ना कि मैंने इस साल हज किया है, तो ऐसी भी आदत बना लेना, ईद के बाद ये भी कह दिया करना इस साल में उस्ताद के हाथों को बोसा दे के आया। सुभान अल्लाह। ये याद रखना मेरी बात, वरना याद रखो 10 साल की मेहनतें वो नहीं दे सकती जो उस्ताद की 2 लम्हों की दुआएं दे दिया करती है। उस्ताद के 2 लम्हों की दुआएं जो दे दिया करती हैं वो 10 साल की मेहनतें नहीं देती। वो कोई शागिर्द था, उस्ताद ने कहा बेटे मेरे जूते उठा के ला। उस्ताद के जूते थे, शागिर्द ने उठाए, उस पे गर्द लगी थी। उस्ताद कहने लगे बेटे ने साफ करो। बच्चे ने चारों तरफ देखा, कोई कपड़ा नजर नहीं आया, तो वही उसका सफेद लिबास था। उसने दामन पकड़ा, जूते साफ करने लग गया। उस्ताद कहने लगा बेटे ये क्या कर रहा है? कहने लगा हज़रत जी कोई कपड़ा नहीं मिला, मैंने समझा अपने ही दामन से आपका जूता साफ कर दूं। इतनी बात उस्ताद ने सुनी, कहने लगे बेटे तेरा दामन सफेद है, गर्द आलूद हो जाएगा। तो शागिर्द ने कहा हज़रत जी दामन कितना भी सफेद है लेकिन तेरे जूते से ज्यादा अजमत वाला तो नहीं है ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे जूते से ज्यादा अजमत वाला तो नहीं। इतना जब शागिर्द ने कहा उस्ताद की आंख में आंसू आ गए। उसकी जबान से 2 जुमले निकले, कहा बेटे आज तूने मेरे जूते अपने दामन से साफ किए हैं, जा ज़माना तेरे जूते अपने दामन से साफ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, लम्हों की दुआएं होती हैं जो तकदीर बदल देती है। आज अगर कोई काबिल समझे कि मुझे उस्ताद की जरूरत नहीं, वो सबसे बड़ा जाहिल है, वो सबसे बड़ा जाहिल है। खुदारा असातिज़ा की इज्जत करें। अब मैं अपनी इस कौम से बात करने लगा, दिलों में गुंजाइश पैदा करो। हमारी ज़बानें इतनी कड़वी हो गई, जब हम बोलते हैं तो कितने सीनों पर हमारे बोले हुए अल्फाज नक्श हो जाया करते हैं। बंदा पुश्तों तक याद रखता इसने क्या कहा था। आज जरूरतमंद दरवाजे पे आते हैं तो हम यूं निगाह उठा के कहते हैं हट्टा कट्टा हो, जवान हो गया फिर भी भीख मांग रहा। मेरे हुजूर ने फरमाया सवाली अगर सवार होकर भी आए, उसका स्टेटस ये हो कि वो ऊंट पे बैठ के आए और तुझसे सवाल करे तो उसका स्टेटस न देख। सवाली अगर आए जरूरत पूरी करना ये तेरा काम, ये हर सवाली का मामला है। लेकिन हम पहले उसका तायुन करते हैं ये किस लेवल का भिखारी है। पहले बाजू देखते हैं, टकट्टा है, पैर सलामत है। खुदारा नियतें अच्छी करो, खुदा का शुक्र अदा किया करो। अगर तुम्हारे दरवाजे पे कोई जरूरतमंद आ जाए, शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ने तुझे लेने के लायक नहीं बनाया, देने के लायक बनाया। बड़ी बात नहीं, वो चाहता तो तुझे इसके दरवाजे पे खड़ा कर देता। ये उसका एहसान असीम नहीं कि उसने इसे तेरे दरवाजे पे लाके खड़ा किया। वो यार वो ऐसा कादिर मुतलक है कि लम्हों में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है। अगर वो चाहे जमीन से उठा के तख्त पे रख देता है। सारी कायनात उसी के निजाम के तहत चलती है। अगर अल्लाह ने देने के लायक बनाया है तो इतराने की जरूरत नहीं है। आज मदारिस का चंदा होता है, मदरसे वाले फोन करके किसी सेठ से कहते हैं जनाब आपके
हाकिम में मदरसे की एक रसीद है। तो कहता अच्छा कितने की रसीद है? का 1100 रुपए की। तो सेठ को अपनी दौलत पे कितना घमंड होता है, उसके लहजे देखा करो, उसके अंदाज देखा करो। वो कहता ठीक है आ जाना दुकान पे, वक्त होगा तो आपका भी काम कर दिया जाएगा। वो हया कर, तूने कुरान वालों को वक्त दिया है, तुझे शर्म नहीं आती? उसे बुला रहा है जिसकी जिंदगी कुरान पढ़ने में गुजर गई है, तू उसको चैलेंज कर रहा है जिसने पूरी जिंदगी कुरान के नाम कर दी है। तेरी औकात क्या है? तू अपने आप को समझता क्या है और इनकी अजमत को क्या समझे? कुरान वालों की शान क्या है? खुदा की कसम इनकी अजमत क़यामत में पता चलेगी जब रब फरमाएगा फरिश्तों जहां जहां बैठ करके ये कुरान के कारी कुरान पढ़ा करते थे वहां वहां की मिट्टी उठा करके लाओ। फरिश्ते जाएंगे मिट्टी उठा के लाएंगे, मालिक क्या बनेगा? फरमाया जाएगा अब इसको रखो तराजू में। अब वो मिट्टी तराजू में रखी जाएगी। काम क्या होगा? अब का दूसरे पल्ले में गुनाहगारों के गुनाह रखे जाएं, जितनों के गुनाह चलते जाएंगे, अल्लाह इनके कदम की बरकत से उतनों को जन्नत देता जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नसीब वाले हैं वो लोग जिनका पैसा अब तक इस इदारे में आया। हाँ, जितने लोग बरेलवी हैं जरा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। और दाएं बाएं देख, कोई आके फुरफुरा तो नहीं बैठ गया? देख जरा दाएं बाएं झांक के फिर हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। हाँ, सारे लोगों ने उठाए ना हाथ, माशाल्लाह। नहीं, मिंबर वाले तो इस पे तो इंशाल्लाह आ ही नहीं सकता। हाँ, यहाँ तो सैनिटाइजर अल्लाह हजरत के नाम का हुआ है ना, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता ना। सुभान अल्लाह। तो दाएं बाएं देखो, सारे रज़वी हैं। मैं बात करने लगा हूं, जरा गौर से सुने। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी और मैंने अल्लाह का शुक्र है 2 साल सरकार ताजुल शरिया की खिदमत में गुजारे। सुभान। मैंने हुजूर ताजुल शरिया से बुखारी शरीफ पढ़ी। हाँ, अगर कोई रज़वियत का सर्टिफिकेट मांगे तो मैं उसको इतना पक्का दूंगा 7 पुश्ते याद रखेंगे। लेकिन मेरी बात जरा सुने, ये सच्ची और कड़वी बात बताने लगा हूं। आज हकदार को हक नहीं दिया जाता। आज हकदार को আলমগীর ডাক্তারের স্ত্রী 500 টাকা দিয়েছে দান। आज हकदार को हक नहीं दिया जाता। मेरी बात गौर से सुने जो मैं कहने लगा हूं। आज जाके देखो मज़ारात की चादरें आपकी ने, मुजाबिरों के हुजरे चेक करो जा करके, इतनी चादरें रखी हैं कि कमरे में चादरें रखने जगह नहीं। और मदारिस में कभी चले जाओ, 3-3 महीने हो गए कुरान पढ़ाने वालों की तनख्वाहें नहीं गई। ये कड़वी सच्चाई नहीं। हम चाहते हैं कि हर घर में कुरान पहुंचे। क्या ऐसे ही कुरान पहुंचेगा? तेरे बच्चों का खर्च महीने का 15,000 है और तूने कुरान पढ़ाने वालों की तनख्वाह सिर्फ 10,000 या 5,000 रखी, और वो भी 3-3 महीने लेट करके देते हो। क्या इनके बच्चों के खर्चे नहीं? क्या इनके अपने घर की जरूरतें नहीं? क्या इनके घर में बीमारियां नहीं आती? और यार सब कुछ आती हैं, मगर ये सब्र का दामन नहीं छोड़ा करते। खुदा की कसम, अमीरों के इलाज लाखों में होते हैं, इनके घर का इलाज मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने से हो जाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ये कड़वी सच्चाई नहीं है? हमने मज़ारों पर चादरें हजारों चढ़ा दी, अगर ना दी तो मदरसे पढ़ाने वालों की तनख्वाह ना दी। हम में और गैरों में फर्क क्या रह गया? मुझे बताओ। वो खुल के कुरान को मिटाने पे लगे हैं, हम छुप के कुरान को खत्म करने पे लगे। अपने गिरबान में झांके और मुझे बताएं। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, हमें कितने महीने हो गए हमने कुरान नहीं पढ़ा। कितने महीने हो गए हमने कुरान खोल के भी नहीं देखा। कितने दिन हो गए हमने कभी कुरान को उठा के चूमा तक नहीं। ये हमारी कड़वी सच्चाई है। कौम अपने आप को धोखा न दे, एक दिन मरना है। अभी अब्बा का इंतकाल हो जाए, बच्चा सीधा कुतुब खाने जाता, बेटा एक पेटी का हदिया कराएगा, लाके मस्जिद में रख दे। ये मिजाज है हमारे। पेटी उठाई लाके मस्जिद में रख दी, क्या बनेगा? का कोई आएगा इसे पढ़ेगा, सवाब अब्बा को मिलेगा। और कितनी मस्जिदें हमने ऐसी देखी कि रखे रखे पेटियों पे कुरान के बक्सों पे धूल चढ़ गई, आज कोई साफ करने वाला नहीं। जिधर एक चलता उधर सब चल देते। मकसद सवाब है ना बाप की रूह को।
तो भाई बाप का इंतकाल हुआ करे तो कभी मदरसे में आ जाया करो, मदरसे के मोहतमिम से पूछ के बता तो सही कि अब कुरान पढ़ने वाला कोई ऐसा भी बच्चा है जिसके पास सर्दी का लिबास ना हो। अगर वो कहते हैं हाँ ये गरीब बच्चा है, इसके पास गर्म कपड़े नहीं है, बाप के सवाब के लिए उस तालिब इल्म के लिए गर्म कपड़े खरीदवा दे। कभी आके देख मदरसे में ये कुरान पढ़ने वाले, तेरे बच्चे तो एसी की ठंडी हवा में लेटा करते हैं, लेकिन ये कुरान के पढ़ने वाले इनके पास तो हाथ वाले पंखे तक नहीं होते हैं। जब ये कुरान पढ़ते हैं माथे से पसीना टपका करता है। और कभी बाप का जनाजा घर में पड़ा हो तो कभी मदरसे आके देख इनके कुरान पढ़ने की आदत को। जब ये कुरान गर्मी में पढ़ते हो, बाप के नाम से एक पंखा मदरसे में लगवा दे, तेरे बेटे फ्रिज का पानी पिए, फिल्टर पानी पिए। ये कुरान को पढ़ने वाले वही टंकी का गर्म पानी पी करके प्यास बुझाते हैं। अगर घर में तेरे बाप का जनाजा पड़ा है, कभी मदरसे में आ और आकर के बाप के इसाले सवाब के लिए एक फ्रिज का इंतजाम कर दे। मुझे नहीं मालूम कि जब तुम मदरसे के लिए तालिब इल्म के लिए फ्रिज का इंतजाम करेगा या पंखे का इंतजाम करेगा तो दुनिया क्या कहेगी। लेकिन इतना जानता हूँ कोई तेरे बाप के लिए दुआ करे ना करे, तेरे बाप का तीजा हो या ना हो, जानसा हो ना हो, जब तेरे दिए हुए पंखे के नीचे बैठ करके कुरान वाला कुरान पढ़ेगा, ठंडी हवा उसकी आकर के हाफिज़ कुरान के बदन को लगेगी। खुदा की कसम इधर हाफिज़ कुरान का कलेजा ठंडा होगा, उधर अल्लाह कब्र में तेरे बाप की रूह को साथी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो भाई सही जगह पे खर्च किया करो। माँ बाप नहीं है उनके नाम से मदरसों में लगाओ। हाँ, मदरसों की मदद करना अहले सुन्नत की जिम्मेदारी है। आज तक ये मदारिस मुस्तफा के गरीब उम्मतियों के ताउन पे चले और इंशाअल्लाह चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो लोग समझते हैं ना कि हम रास्ते बंद करके मदरसे बंद कर देंगे, वो गलत सोचते हैं। कल भी इन मदारिस को मुस्तफा चलाते थे, आज भी मुस्तफा चला रहे हैं और सुबह क़यामत तक मेरे मुस्तफा ही मदरसे चलाते रहे। सुभान अल्लाह। बेशक। और अगर किसी का पैसा लगा है और सेठ जी इतरा के ना कहा करो दुकान पे आ जाना, मुकद्दर का धनी है, अगर ये कह के बुलाया गया है कि आ जाइए तो किस्मत वाला है, हुजूर ने तुझे कुरान की नौकरी के लिए चुन लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस्मत वाला है। ये अकल किस लिए है? आपके पास पैसा है, आपके पास दौलत है, इसलिए हमने गुस्सा किया, इसलिए हम कहते हैं आ जाना दुकान पे। और खुदा की कसम दौलत पे नहीं कराओ, अकड़ ना दिखा, वरना अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक तुझे तेरी औकात नहीं दिखा देगा। ये औकात कब दिखती है? जब करोड़पति लोग आईसीयू में भर्ती होते हैं। जो कहते थे ना दुकान पे आ जाना, वक्त मिलेगा तो देखूंगा, जब आईसीयू में भर्ती होते हैं तो हालत ये होती, हाथ नहीं हिल सकते, पैर भी नहीं हिल सकते, सिर्फ आंखें देख रही हैं। वो जिसके नाम के चर्चे होते थे, वो जिसके नाम के नारे लगते थे, आज कोई उसको देखने वाला भी नहीं। लोग आते हैं हॉस्पिटलों में, उसकी सांसें चल रही हैं, लेकिन कोई जूस ला रहा है, कोई फल ला रहा है। ओ भाई, वो तो सांसें मुश्किल से ले रहा है, तेरा जूस कौन पिएगा? ये फल लेके जा रहे हैं। तुमने देखा होगा जो इस कंडीशन में होता वो रोने लगता है। कभी देखना ऐसे मरीजों को जो उठ नहीं सकते, जब उनके पास वो फल और जूस लेके जाते हैं तो उनकी आंखों की साइड से पानी चालू हो जाता है। उसकी वजह जानी आपने क्यों रोते? वो इसलिए रोते हैं, आज मेरे लिए जूस लेके आ रहे हो, मुझे जूस की जरूरत नहीं। काश ऐसा हो जाता, कोई मेरे लिए कुरान पाक की सूरह यासीन का शरबत लेके आ जाता, कोई सूरह रहमान की माला लेके आ जाता। आज जो भी आया है जूस लेके आया, आज कुरान लेके कोई नहीं आया। वो खुदारा अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह जब भी मौत दे इज्जत की मौत अता फरमा, और जब भी मौत दे ईमान की मौत अता फरमा। हम अपने हालात जरा देखें, हम कितने सख्त दिल हो गए, कितने सख्त दिल हो गए। अभी कोई शायर खड़े होके कह दे माँ के नाम पे एक शेर सुन ले, तो एक बंदा उठता यूं पैसे उड़ाना शुरू कर देता, अम्मा के नाम पे क्यों? ताकि ये मजमा देख ले माँ से कितना प्यार करता है। जरा दिल पे हाथ रख के बता, जो पैसा तूने माँ के नाम पे स्टेज पे लुटाया, वो पैसा कभी माँ के ऊपर, माँ की गोद में भी डाला है तूने घर के अंदर? 1000 रुपए मिंबर पे माँ के नाम पे देने वालों, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, कभी 100 रुपए माँ के हाथ में दिए? कड़वी सच्चाई है। हमें तो मौलवी भी वो चाहिए जो एक रात में जन्नत बांट के चला जाए।
जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहे। और खुदारा कोशिश करो कि हमसे मदीने वाला भी राजी हो जाए, काबे वाला भी राजी हो जाए। ये कोशिशें किया करो। आज बंदा उठता है माँ के नाम पे, साहब ये लुटा दिया मैंने। ओ भाई, कभी माँ की दवा घर में भी ला के देख, उसकी कभी खांसने की आवाज भी सुन, उसे खांसी कितनी सख्त हुई है। हमारे लहजे कितने सख्त हो गए, कितने कड़वे हो गए हमारे लहजे, और दिल देखो कितने काले हैं। अगर कोई रिश्तेदार बीमार पड़ जाता है ना हमारा, तो हम लोग फोन बंद कर लेते हैं कि गरीब है, पैसे मांग लेगा। ये सोच के फोन बंद कर लिया हमने, पैसे मांगेगा। और बहन हॉस्पिटल में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ती है, भाई घर में मोबाइल बंद करके बैठ जाता। वो अभी ऐलान किया सैयद साहब के बुलाने, वो कोई भाई अपनी बहनों के नाम से 500 रुपए दे के गया। मैंने जिंदगी में पहला ऐसा बंदा देखा। रातों दिन जलसों में जाता हूँ, लेकिन पहला बंदा ऐसा देखा है जिसने 5 बहनों के नाम पे 500 रुपए दिए। खुदा की कसम, ये मर के कब्र में बाद में जाएगा, ज़हरा के बाबा बचाने के लिए पहले इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ, पहला बंदा देखा जिसने बहनों के नाम पे 500 रुपए दिए। तो यार हम देखें, हम अपने मोबाइल बंद कर लेते, कहीं बहन का फोन ना आ जाए पैसों के लिए। हमारे इसी समाज में कितने लोग ऐसे हैं, बहनों का हक खा के हज करके आ रहे हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना ली बेटियों का हक खा करके, और लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी। बेटे, तेरा हाजा मिन फजल रब्बी लिखना, ये तेरी बिल्डिंग को हलाल का नहीं बना देगा, और तेरी औरतों औलाद का हक खा करके हज को जाना तुझे जन्नती नहीं बनाएगा। याद रख, हक इतना मुश्किल काम है। 1000 तो बड़ी बात है प्यारे, अगर 1 रुपया भी खा के मर गया तो खुदा की कसम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जिसका हक खा के मरा है, जब तक अल्लाह उससे तुझे माफी नहीं दिला दे। बेशक ये कड़वी सच्चाई है। किसी का हक न खा, बेटियों का हक खा के हज को न जा, बेटियों का दिल तोड़ के हज को न जा। हाँ, वो यार बहनें बहनें होती हैं, बेटी बेटियां होती हैं। कितना अजीब रिश्ता। अल्लाह अकबर। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पे खड़े, एक साइल उठ के खड़ा हो गया मजमे में, कहने लगा परदेसी हूँ, भूख लगी है, मुझे खाने का कुछ इंतजाम हो जाता। उस वक्त मस्जिद में तकरीबन 300 सहाबा बैठे हुए थे। कितने 300। मैं चंदा नहीं मांग रहा हूं आपसे, कितने 300 सहाबा बैठे हुए। मेरे हुजूर ने पूरे मजमे पे निगाह डाली तो सबकी गर्दनें झुकी थी। हुजूर ने फरमाया कोई है जो इस भूखे को खाना खिला दे। सबकी गर्दनें झुकी, 300 सहाबा बैठे, लेकिन सबकी गर्दनें झुकी हैं। हुजूर ने फरमाया कोई नहीं खिला सकता। हजरत सलमान फारसी खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये 300 सहाबा जो बैठे हैं ना सामने, रोटी की बात नहीं, ये तो जाने कुर्बान करने तैयार है, लेकिन या रसूल अल्लाह, इन 300 में से कोई ऐसा नहीं जिसके घर पे एक वक्त का खाना मौजूद हो। अल्लाह। और जिंदगी तो एक अपनी, वो मुंबई के होटलों में ऐश करने वालों और चौराहों पर जाकर के मौज मस्तियां करने वालों, रोज के सैकड़ों रुपए के मसाले खाने वालों, कभी हुजूर की जिंदगी भी देख लिया करो। उनके गुलामों की जिंदगी के बारे में, उनके सहाबा का किरदार देखो। सलमान फारसी उठ के कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये ऐसे हैं कि अगर मांगे तो जान दे देंगे, लेकिन हुजूर किसी के घर में आज एक रोटी नहीं। इतनी बात कही, मेरे हुजूर चुप हुए। सलमान फारसी कहने लगे हुजूर इजाजत हो तो इस मेहमान को मैं खाना खिला लाऊं। सुभान अल्लाह। बोलते जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और जोर से। हुजूर इजाजत हो तो खाना मैं खिला लाऊं। मेरे हुजूर ने फरमाया कहाँ लेके जाओगे? कहने लगे बस एक ही चौखट है जिससे आज तक कोई खाली नहीं गया। सुभान अल्लाह। किसकी बात करते हो? कहने लगे हुजूर आपकी बेटी की चौखट है। पूरे मदीने में भले खाना ना मिले, लेकिन आपकी फातिमा की चौखट से आज तक कोई खाली नहीं गया। सुभान अल्लाह। हाँ, हजरत सलमान फारसी ने हाथ पकड़ा, कहने लगे चल यार खाना मैं खिलाता हूं। चला, साथ में सलमान फारसी के मेहमान। हजरत सलमान फारसी ने खड़ा किया, दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई कौन? का हुजूर का मेहमान साथ लाया। क्यों आए हो? सुभान। का भूखा है, खाने की जरूरत है। इतना सुना ना, सैयदा फातिमा की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे सलमान चाचा तुम मेहमान लेके आए हो,
मेरे शहजादों ने 3 दिन से एक लुकमा नहीं खाया है। अल्लाहु अकबर, ये फातिमा के घर का मामला है। 3 दिन से मेरे बेटों के हल्क में एक लुकमा न गया। 3 दिन हो गए बेटे जमीन पे लेटे हुए हैं। जब इतना सुना सलमान फारसी की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे सैयदा मुझे पता न था, माफ कर देना। बस इतना कह के जब वापस पलटे अंदर से सैयदा की आवाज आई, चाचा सलमान जरा ठहरो, दरवाजे से खाली चला जाए, ये हमारे घर की रीत नहीं है। का बेटे 3 दिन के फाके से हैं, लेकिन फातिमा मेहमान को वापस बाद में भेजेगी, पहले खाने का इंतजाम करके खाना खिलाए। सुभान अल्लाह। और कोई छोटी बात न थी। और तेरे दरवाजे पे मेहमान आ जाए और तेरे आगे खाना रखा हो, कहता अंदर रख दे वरना ये खा जाएगा। एक वो थे, दरवाजे पे भूख आ गया, कहने लगे जरा ठहरिए। अंदर गई, सुने बड़े दिल से बात, अंदर गई, चादर निकाली, निकालने के बाद का हाथ निकाल के कहा चाचा जरा मेहमान को थोड़ा दूर कर दो। कहा किस लिए? कहा कि इस पे राज ना खुलने पाए। सलमान फारसी ने मेहमान को थोड़ा दूर किया, फरमाने लगी बताओ सैयदा बात क्या है? कल लो ये चादर ले जाओ। वो शमून यहूदी बैठा है, उसके पास ले जाके मेरी चादर दे दो और उससे कहना थोड़ा सा जो दे दे। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी ने सुना ना, चीख निकल गई, लेकिन संभाला अपने आप को और चादर को दामन में छुपाया, छुपा के चलने लगे। अल्लाह अकबर। शमून यहूदी के दरवाजे पे पहुंचे, जैसे दरवाजे पे दस्तक दी, कहने लगा कैसे आए? कहने लगा यार ये चादर ले ले, थोड़ा सा जो दे दे। उसने चादर देख के कहा किसकी चादर है? कहने लगा नबी की बेटी की चादर है। उसने इतना सुना, कहने लगा क्या जरूरत पड़ गई चादर की? कहने लगा आज उनके दरवाजे पे मेहमान आ गया है, उनके दरवाजे पे मेहमान आया है, घर में खाना कुछ नहीं है, थोड़ा सा जो दे दे। जब इतना सुना शमून यहूदी की आंख में आंसू, उसने जल्दी अंदर गया, जो लाके दिया, चादर भी दी, देने के बाद सब कुछ दे के कहा कि लो ये मेरी तरफ से जो भी ले जाओ, चादर भी ले जाओ। जब वो जाने लगे सलमान फारसी, उसने तोड़ के हाथ पकड़ा, कहने लगे सलमान यूं ना जाइए बल्कि हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। कहा ऐसा क्या हुआ, इतनी जल्दी कलमा पढ़ना चाहते हो? तब शमून ने कहा था कि मेरी किताब में लिखा है कि जो आखिरी पैगंबर होंगे उनके घर की शान ये होगी कि खुद फाके से रहेंगे, लेकिन दरवाजे पे आने वाले को कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हमारी सखावत देखो, हम आज अपने चेहरे फेर लेते, देने के नाम पे पीछे हट जाते। खुदा की कसम मेरे मुस्तफा की सखावत देख, कायनात में कोई उनसे बड़ा सकीना आया है न सुबह क़यामत तक आ सकता है। आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पूरे मजमे से आवाज आनी चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। हुजूर के दर की सखावत है। एक दिन हुजूर को माले गनीमत से ना 4000 बकरियां मिली। कितनी? याद रखो ना मेरी बात, कितनी बकरियां? सारे बोले कितनी? 4000 बकरियां मिली। हुजूर लेके जा रहे हैं, एक गैर मुस्लिम सामने से आ गया और उसने हुजूर को देख के एक ताना मारा। कहने लगा अब तो बड़ी बकरियां मिल गई, आप तो बड़े अमीर हो गए। मेरे हुजूर ने फरमाया तुमने अभी मेरी अमीरी देखी क्या है? वो कहने लगा 4000 बकरियां हैं आपके पास। मेरे हुजूर फरमाते हैं मेरी अमीरी इसको नहीं कहते कि मेरे पास 4000 बकरियां हैं। कहा फिर का अमीरी इसको कहते हैं कि वो 4000 बकरियां मैंने तुझे दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये 4000 बकरियां तेरी। उसने इतना सुना हैरत में था। कहा क्या कह रहे हो? कहा हाँ, अमीरी इसका नाम नहीं कि घर में जमा कर लो, अमीरी ये है कि उठा के दूसरे के हवाले कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने हातिम ताई से पूछा था तुम्हारी सखावत के चर्चे तो सारे जमाने हैं, मगर क्या तुमने भी कोई अपने से बड़ा सखी देखा? तो हातिम ताई ने कहा था हाँ मैंने एक बच्चा अपने से बड़ा सखी देखा। कहा क्या देखा तुमने? कहने लगे एक मेरे बाप, मेरा दोस्त था, उस बच्चे का बाप जब वो इंतकाल कर गया ना, मैं बच्चे की दिलजोई के लिए उसके घर गया, तो बच्चे ने मुझसे पूछा कि हजरत जी के हातिम ताई क्या खाना पसंद करते हैं? तो मैंने उस बच्चे से कहा कि मुझे बकरी का मग्ज़ यानी भेजा पसंद है। मग्ज़ समझते ना, भेजा
क्या बोलते हैं इसको, दिमाग। हातिम ताई ने कहा, मैंने कहा मुझे बकरी का दिमाग पसंद है। तो कहने लगा मैं 10 दिन उस बच्चे के घर रहा। कितने दिन? 10 दिन। कब? लेकिन 10 दिन उस बच्चे ने मेरे खाने में बकरी के भेजे ही का इंतजाम। कहने लगा 10 दिन के बाद जब मैं जाने लगा उसके घर में खून देखा। मैंने कहा बताइए खून कहाँ से आया? उसने कहा मेरे बाप ने वर्षे में 10 बकरियां छोड़ी थी, हर दिन एक बकरी काट के मैं उसका भेजा आपको खिलाता रहा। तो कहने लगा यार, जिसने पूछा था ना ये सवाल, वो कहने लगा जिसने 10 बकरियां आपके लिए काट दी, आप उसे क्या दे के आए? तो वो हातिम ताई कहने लगा मैं उसे 1000 बकरियां दे के आया। कितनी बकरियां दे के आया? 1000 बकरियां दे के आया। तो वो कहने लगा फिर सखी तो आप ज्यादा हुए ना, उसने 4 आपके लिए काटी, आप 1 दे के आ गए। हातिम ताई ने कहा नहीं, सखी वही बड़ा है, इसलिए कि मैंने लाखों में से अगर 1000 दे दिया तो क्या दिया, उसके पास तो 10 ही थी, उसने 10 ही मेरे नाम कर डाला। तो मजा ये नहीं कि 1000 में से 10 दे दे, बात बड़ी ये है कि जब 10 और 10 ही लुटा दिया। सुभान अल्लाह। इसको सखावत कहते हैं। सुभान अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला जब आप कूफा में मसनद खिलाफत पे बैठे तो एक शख्स खड़े होकर कहने लगा एक सवाल करूं अली? कहने लगे पूछ क्या सवाल करना? उसने कहा हातिम ताई के बारे में आप जानते हैं, लोग उसको बड़ा सखी बताते हैं। कहने लगे कितना बड़ा सखी? उसने कहा सुनिए इतना बड़ा सखी है, इतना बड़ा सखी है कि उसके महल के 7 दरवाजे थे। कितने दरवाजे? 7 दरवाजे का। फिर का साहिल जब पहले दरवाजे पे आता तब भी भीख दी जाती, और जब दूसरे दरवाजे पे आ जाता तो उसे लुटाया नहीं जाता था, फिर दूसरे से भी भीख दी जाती। का फिर तीसरे पे पहुंचता, वहां से भीख मिलती। का फिर चौथे पे पहुंचता, वहां से भी भीख मिलती। का 7 दरवाजों से भीख दी जाती, लेकिन लुटाया नहीं जाता। अल्लाह अकबर। कहने लगा उससे बड़ा सखी कौन था? हजरत मौलाए कायनात मौला अली कहते तुम इसे सखावत कहते हो, ये भी कोई सखावत है? कहने लगे इससे बड़ी कंजूसी कोई नहीं है। कहा हजरत जी पूरी दुनिया सखी कहती है हातिम ताई को, आपने कंजूस कैसे कह दिया? कहा उससे भी बड़ा कोई सखी है। हजरत अली फरमाते सुन, जब उसके दरवाजे पे साहिल आया तो पहली चौखट पे गया, हाजत पूरी न हुई, तब दूसरे दरवाजे पे गया, तीसरे दरवाजे पे तब पहुंचा, जब हाजत पूरी नहीं हुई, चौथे दरवाजे पे कब गया, जब हाजत पूरी नहीं हुई, 5वें दरवाजे पे कब गया, जब हाजत पूरी नहीं हुई, 6ठे दरवाजे पे कब गया, जब हाजत पूरी नहीं हुई। कहने लगे सुन, ये हातिम ताई के 7 दरवाजे हैं कि बंदा 7 दरवाजों पे गया, हाजत पूरी नहीं हुई, ये इतना बड़ा सखी है कि 7 दरवाजों पे जरूरत पूरी नहीं हुई। ये तेरे शहर का बादशाह है, एक मेरे शहर का बादशाह है जिसके 7 दरवाजे नहीं, लेकिन एक दरवाजा है दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है इसके 7 दरवाजों पे जाओ तो जरूरत पूरी नहीं होती, और जो उनके एक दरवाजे पे चला जाए मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार में इतना दिया जाता है कि वो सारे जमाने को बांटने लग जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हमारे बीच सखावत नहीं रही, हम तो कंजूस हो गए, हम तो मतलबी हो गए। आज दुनिया का मिजाज इतना अजीब हो गया है, बंदे को उधार पैसा भी उसी को मिलता है जो पैसे वाला होता है। आज गरीब को तो कोई उधार भी नहीं दे सकता। हाँ, गरीब को कोई उधार देने तैयार नहीं। और यार जरूरतमंदों की मदद किया करो, हाजतमंदों की मदद किया करो, काम आया करो इनके। अगर आज तुम इनके काम आओगे अल्लाह कल तुम्हारा इंतजाम फरमा देगा। अगर चाहते हो तुम दुनिया में किसी के धक्के ना खाओ तो जो तुम्हारे दरवाजे पे जरूरतमंद आए उनका काम तुम आ जाया करो। हाँ भाई, बड़ी तकलीफ होती है आए दिन समाज के अंदर, बेटियों पे जुल्म, अपनों पे जुल्म। अगर कोई भाई पावर वाला है तो गरीब भाई को मसलने पे लगाए। हमारे बीच इतनी नफरतें हो गई, और पहले से दुनिया हमारे पीछे पड़ी है, लेकिन हम हैं कि हम खुद अपनों के पीछे पड़े। अगर कोई ताकत वाला है, पावर वाला है तो एक दूसरे को मारने पे लगाए, मसलने पे लगाए कि बस किसी तरीके से काम हो जाए, मैं इससे आगे निकल जाऊं। तो कितने आगे जाना चाहते हैं? याद रखो, कितने भी दौड़ लो, टारगेट सिर्फ एक कब्र है, इससे आगे कोई मंजिल नहीं है। जितना चाहो भाग लो, लेकिन जाना आखिरकार कब्र ही में है।
मौत अंजाम है, जितना चाहो भाग लो, जितना चाहो दौड़ लो, कुछ नहीं हो सकता, आखिर मरना है, आखिर मौत है। अल्लाह अकबर। अगर भाई ने जरा सी गलती कर दी तो भाई भाई को माफ करने तैयार नहीं, भाई भाई को माफ करने तैयार नहीं। और जवानों तुमसे गुजारिश है, अगर बात नाराजी पे पहुंच जाया करे, हाँ एक दूसरे से नाराजियां हो जाया करे ना, तो फिर माफ भी कर दिया करो अपने लोगों को, अपनों को माफ भी कर लिया करो, अपने अपने ही होते हैं। अगर ये चले जाते हैं ना तो फिर कोई प्यार से आवाज देने वाला तक नसीब नहीं होता, प्यार से कोई बुलाने वाला तक नसीब नहीं होता। भाई अपनों को माफ करने की आदत डालो। हमारे मिजाज अलग हो गए, इतनी सख्ती हमारे मिजाज में आ गई कि हमारे अंदर माफ करने की तो आदत ही खत्म हो गई, माफ करने की आदत खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। चलो अजमेर की धरती पे देखो, उनका दिल कितना बड़ा था। लोग समझते हैं गरीब नवाज फौज लेके आए थे, ना फौज लेके नहीं आए थे, वो मुस्तफा का किरदार लेके आए थे, मुस्तफा का किरदार लेके आए थे, तभी दुनिया आगे बढ़ी और तेजी से लोगों ने कलमे पढ़े। हाँ 90 लाख कम पेश भारत के अंदर गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया, 90 लाख, ये उनकी शान है। लेकिन अखलाक कितना अच्छा था, खुदा की कसम, जो 2 मिनट उनसे बात कर लेता था फिर वो उन्हीं के गीत गाने लग जाया करता था, उन्हीं के गीत गाने लग जाता था। वो क्या नाम था उस राजा का? पृथ्वीराज चौहान, यही नाम था ना? क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान। जब गरीब नवाज का सिक्का चला ना सब में, वो झंडे गड़ने लगे, उसने सोचा इस बाबा को रोका नहीं जा सकता। उसने कहा फिर ऐसा करो गर्दन ही कटवा दो इसकी। पावर वाला था, उसने एक प्रोफेशनल किलर बुलाया जिसका काम ही पैसे लेके कत्ल करना था। कहने लगा एक बाबा रहता है एक पेड़ के नीचे, उसका सर काट ला। का क्या देगा? कहने लगा आदि बादशाह। उसने सोचा बाबा का सर काटना है और इतनी बड़ी दौलत मिल रही, आदि सल्तनत। कहने लगा बात तो पक्की है। उसने कहा हाँ सर काट के ला, आदि सल्तनत तेरी। कहने लगा अगर किसी राजा महाराजा का सर काटना होता तो मुश्किल होता, ये अल्लाह वाले जंगलों में रहते हैं, इनका सर काटने में कितनी देर लगेगी। खंजर लिया और यूं छुपाया और जाके ना उसी महफिल में बैठ गया जिस महफिल में गरीब नवाज तकरीर फरमा रहे थे। बोलें जरा सुभान अल्लाह। गरीब नवाज तकरीर फरमा रहे थे, जाके वहीं बैठ गया। गरीब नवाज तकरीर फरमाते रहे, तकरीर फरमाते रहे। तो जो लोग आते थे ना उनकी महफिल में, वो देखने नहीं आते थे, वो कुछ ना कुछ लेने आया करते थे। और ये वो थे जो दिलों को देख लिया करते थे, जो दिलों को देख लिया करते थे। गरीब नवाज ने सबका काम किया, जो जिस मकसद से आया था मकसद पूरा हुआ। आखिरकार महफिल खत्म हो गई, लोग जाने लगे तो 2-4 चाहने वाले रुक जाते, तो और भी रुक गए 2-4 गरीब नवाज के पास, बाकी तो चले गए। लेकिन जो कत्ल के इरादे से आया था ये भी रुका रहा। गरीब नवाज ने बड़ा प्यारा जुमला फरमाया, कहने लगे जो जिस नियत से आया था उसकी मुराद पूरी हो गई है, अगर कोई और रह गया हो तो वो भी अपनी नियत पूरी कर ले। और ये कहकर उसकी तरफ पीठ कर दी जो खंजर छुपा के लाया था। सन्नाटा, कोई न बोला। सब कहने लगे हुजूर मेरा भी काम हो गया। सब ये कह के जाने लगे। जब जाने लगे ना सब चले गए तो सिर्फ ये कातिल रह गया जो कत्ल के इरादे से आया था। गरीब नवाज ने फरमाया भाई तू भी अपना काम कर ले। उसने कहा हुजूर मेरा कौन सा काम? कहने लगे जो तू नियत करके आया था अपना काम नहीं करेगा? कहने लगा नहीं हजरत जी मैं तो बस आपकी महफिल में यूं ही बैठने आया था। फरमाने लगे यूं ही बैठने आया था तो फिर खंजर छुपा के क्यों लेके आया था? खंजर छुपा के क्यों लेके आया था? बोले नियत तो ये थी ना गला काटने आया मेरा। इतना सुनना था। कहने लगा नहीं जी हजरत खंजर रखना तो राजपूतों की शान है, हम तो खंजर लगा के चलते हैं। गरीब नवाज मुस्कुराए, फरमाने लगे नादान अगर खंजर लगा के चलना ये राजपूतों की शान है तो बता जो महल में राजा ने तुझसे सौदा किया था मेरे सर के बदले में आधी सल्तनत मिलेगी, बता क्या वो भी राजपूतों का तरीका है? इतना कहा आंख में आंसू आ गए। कहने लगा बाबा जब ये बात हुई थी तो राजा था या मैं था? तीसरा कोई न था। मैं जान गया जो महल के अंदर का जानता है वो मेरे दिल के अंदर का भी हाल जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही बात समझाते समझाते अकल आगो लोगों के पत्थर पड़े, पागल हो गए। भाई गरीब नवाज का मुल्क है ये, इतनी आसान नहीं है इसको खाली कर लेना। हाँ जैसे इतना कहा ना क्या क्या वो भी राजपूतों का तरीका?
उसकी आंख में आंसू आ गए, उसने अपना खंजर निकाला, कहने लगा सच का अल्लाह वाले तूने, मुझे पता ना था, मैं ऐसे आदमी का सर काटने आया हूँ जो चेहरे देख के दिल की बोलियां पढ़ लेता हो। उसने अपना खंजर बढ़ाया, कहने लगा गरीब नवाज अब मैं जीना नहीं चाहता। सुने आज अपने मिजाज देखें, आज भाई से जरा सी खता हो गई, अगर इतनी जमीन भाई ने बढ़ा दी ना तो गिरबान पकड़ के कचहरियों के चक्कर लगवाते हैं हम। जरा सी दीवार की बाहर निकल जाए, अपनों को उठा के जेल में डालते हैं हम। हमें हया आनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। ये हमारे उसूल है, ये हालात है हमारे। आज कचहरियों में जाके देखो, हमारी जेलें हमसे भरी पड़ी हैं। जेलों में जाके देखो सबसे ज्यादा मुसलमान बंद हैं। कचहरियों में जाके देखो वकीलों के बिस्तर पे मुसलमान बैठे हैं। हमें हुआ क्या है, हम एक दूसरे को गिरबान पकड़ के जमीन में धकेलने पे लगे हैं। और कब तक दस्त गिरेबान रहोगे आपस में। मेरे हुजूर ने तुम्हें कलमे की एक रस्सी से जोड़ा था, और माफ करने के हौसले पैदा करो। अगर माफ नहीं कर सकते तो तुम्हें ये कहने का हक नहीं हम गौस वाले हैं, अहमद रजा वाले नहीं हक है। हमारे झूठे नारे हैं, दावे झूठे हैं। मजा तो तब है जब जबान रजा रजा बोले तो किरदार भी रजा रजा हो, सुभान अल्लाह, सुभान, तब जीने का मजा है। अल्लाह अकबर। हम माफ नहीं करते। वो क्या था, किसी बहन ने भाई से दो बातें कह दी किसी चीज को लेकर के। भाई इतना नाराज हो गया बहन से कि उससे कहा आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता ही नहीं। सगे भाई ने बहन को छोड़ दिया और बहन परसों रोती रही, मगर बहन के लिए भाई की आंख में एक आंसू तक नहीं आया। हम इतने बड़े मतलबी हो गए। और जब बहन आई भाई के दरवाजे पे कि मेरे बेटे की बारात जाने वाली है, मेहरबानी कर जरूर आना। उसने कहा नहीं, मैंने तुझसे रिश्ता ही खत्म कर दिया है, अब तेरा मेरा ताल्लुक ही खत्म हो गया। क्यों खत्म कर दिया ताल्लुक, कि तूने ये कहा था मेरे बारे में। तो उस बहन ने अपना सर का दुपट्टा उतारा, कहने लगी भाई अब तक जो नाराजगी थी ये तेरे मेरे बीच थी, अगर शादी में तू नहीं आएगा दुनिया देखेगी और कहेगी इसका सगा भाई नहीं आया, लोग मेरे नाम पे थूकेंगे, मेहरबानी करा कर मेरी इज्जत बचा ले। मगर फिर भी भाई के दिल पे कोई रहम नहीं आया, तो बहन ने अपने दुपट्टे को उतार के भाई के कदमों पे रख दिया और ये कह के भाई ने ठोकर मार दी कि मुझे तेरे दुपट्टे और तेरी इज्जत से लेना देना नहीं। और शर्म कर, अगर तुम्हारे दिलों में अपनों को माफ करने की जगह नहीं तो तुम्हें मुस्तफा का कहलाने का अधिकार नहीं अधिकार। मेरे हुजूर मिंबर पे बैठ गए और बैठने के बाद ऐलान फरमाया, लोगों तुम में मेरी महफिल में अगर कोई ऐसा है कि जिससे उसका अपना नाराज है तो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। ठेका ले लिया ना जन्नत का। कोई भी आके पढ़ा के चला जाता जन्नत तेरे बाप की है। इतनी सस्ती है जन्नत। जन्नत इतनी सस्ती होती हजरत बिलाल कभी कोड़े न खाते। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में 6 माह का असगर न किया जाता। क्या उन्हें नारे याद नहीं थे? क्या वो नहीं जानते थे एक रात नारे लगाकर तो बख्श दिए जाएंगे? ये सबक सिर्फ हमें पता है। इतनी सस्ती भी जन्नत नहीं जितनी समझ रखी है। बहुत मुश्किल है जन्नत में जाना। जिसके मन में जो आता है कर डालता है। ओ भाई अपनों को माफ करने का जज्बा रखो। मेरे हुजूर मिंबर पे बैठ के कह रहे हैं तुम में अगर कोई ऐसा है जिससे उसका कोई अपना नाराज है तो फरमाते मेरी महफिल से उठ के चला जाए। हुजूर अगर महफिल से उठाते बैठे हुए को इस बुनियाद पे कि अपना नाराज है तो बता जो पहले से नाराज करके बैठा होगा उसे हुजूर अपने दामन में जगह क्यों देंगे? सोचे फैसले करें। जलसे पूरी जिंदगी सुनोगे लेकिन ये बात मेरी याद रखना। जब हुजूर ने मिंबर पे इतनी बात कही ना तो एक नौजवान उठा और उठने के बाद सीधा अपनी खाला के दरवाजे पे गया। खाला समझते हैं ना कौन होती है खाला? अल्लाह की बहन, माँ की बहन। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। कौन होती है खाला? माँ की बहन। हाँ सुने इस बात को। उठा और अपनी खाला के दरवाजे पे गया। खाला ने कहा बेटे कैसे आए? कहने लगे खाला कई साल हो गए मुझसे नाराज है तू। कहने लगे आज तुझे मेरी याद आ गई? कहने लगे आज भी अपने लिए नहीं आया, महबूब के लिए आया। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा मेरे नबी ने कहा जिससे अपने नाराज हो मेरे महफिल से उठ जाए। और खाला ने कलमा नहीं पढ़ा था, खाला बेदीन थी। अब तक खाला गैर मुस्लिम थी
लेकिन भांजे ने जब ये कहा, मेरे हुजूर ने कहा है जो अपने से नाराज है ना वो मेरी महफिल से उठ जाए। कहा खाला राजी हो जा वरना महबूब राजी नहीं होगा। अगर तू रूठी रही महबूब रूठा रहेगा। जब इतनी बात खाला ने सुनी, कहा किसकी बात करते हो? कहा जिसको तू गाली देती है, जिसकी बुराई करती है, उसी महबूब ने कहा है जिससे अपने राजी हो, अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। जिससे अपने नाराज हो वो मेरा भी नहीं है। इतनी बात उसने सुनी है। कहती तू सच बता, क्या तू ये सच कह रहा है कि उसी ने ये बात कही है? कहा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसकी ज़बान से उसकी महफिल में सुना। उसने ये कहा है जिससे अपने राजी हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। उसने कहा है कि पहले अपनों को मनाना, बाद में मेरी महफिल में आना। कहना अगर तू माफ करेगी तभी वो अपनाएगा, अगर तू माफ नहीं करेगी तो वो भी सीधे से नहीं लगाएगा। इतना सुनना था, आंख में आंसू आ गए खाला के। कहने लगी सुन अब ये सौदा यही नहीं होगा बल्कि मोहम्मद की चौखट पे जाके होगा। का जल्दी कर मेरा भी हाथ पकड़ उनकी चौखट पे लेके चल। खाला का हाथ भांजे ने पकड़ा, वहां लेकर के आई है जहाँ मुस्तफा मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। जब ये आई है ना, मुस्तफा निकल रहे थे, आका करीम फरमाते हैं कहो कैसे आना हुआ? खैर तो है, अब तक तो गाली देती रही, मुझसे दुश्मनी निभाती रही, आज कैसे आई हो? खातून की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी महबूबा हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा ले, मुझे भी अपना बना ले। कहा किस लिए? कहा समझ में आ गया जो गैरों को लूटने नहीं देता वो अपनों को दोज़ख में जाने कैसे दे सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। और जरा सोचो किससे अपने कितने राजी हैं। क्या खालू से लड़ाई नहीं है? और खालू फूफा तो छोड़ो साकिब, हम तो अपने बाप से नाराज होकर बैठ गए। हमें तो बाप की सूरत अच्छी नहीं लगती। कहते हैं जा जा उधर सूरत कर ले, मुझे तेरी सूरत से नफरत है। और शर्म कर शर्म, तू किसके बारे में ये बोल रहा है? खुदा की कसम अगर ये ना होता ना तो समाज में कोई तुझे इज्जत देने वाला नहीं। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, सिर्फ इतनी बात कहता हूं अगर बाप की पावर समझनी हो ना तो सिर्फ आधार से बाप का नाम हटा के दे। हाँ सिर्फ आधार से बाप का नाम हटा के देख, फिर दुनिया से पूछना मैं कौन हूं तो खुद जवाब मिल जाएगा तू कौन। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये उसके नाम की पावर है। और आज बंदा कितनी आसानी से कह देता तुम हो कौन, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। अफसोस तुझे बाप की शान मालूम नहीं। मेरे हुजूर जब चलते थे ना तो हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा करवट में चलते थे तो हुजूर फरमाते थे चचा, पीछे चलते थे ना तो हुजूर हाथ पकड़ के करवट में करते थे। कहते थे चचा मेरे पीछे ना चला करो। कहा किस लिए? कहने लगा लोग कहते हैं कि आपका चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है और जब आप पीछे लग चलते हो ना तो मुझे हया आती है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने बाप से आगे चल रहा हूँ। और ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है कि जब आया ना बैतुल मुकद्दस में कमो पेश 1,24,000 अंबिया जहां एक सफ में खड़े थे, एक सफ में खड़े हैं और जिब्रील अमीन कहते मालिक नमाज कौन पढ़ाएगा? रब ने फरमाया जिब्रील फैसला ये है जो सबसे ज्यादा हसीन है वही मुसल्ले के ऊपर नमाज वो पढ़ाएगा सबसे ज्यादा हसीन है। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही हज़रत जिब्रील कहते हैं मैंने दाएं देखा बाएं देखा, पूरी दुनिया का सर्वे किया, मेरी निगाह जाके मोहम्मद अरबी के चेहरे पे ठहर गई। कहते मैंने हाथ पकड़ा हुजूर को मुसल्ले पे बढ़ाया। हुजूर कहने लगे जिब्रील क्या कर रहे हो? कहा नमाज आपको पढ़ानी है। तो मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील देखते नहीं मेरे बाप आदम सफ में खड़े हैं, मेरे दादा इब्राहिम भी सफ में खड़े हैं और तुम देखते नहीं जो फूकों से मुर्दा जिंदा कर दे हैं? जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो वो ईसा सफ में है, मूसा सफ में है। ऐसे जलीलुल कद्र सबके अंदर मुझे इमाम बना रहे हो। कहने लगे रब ने फरमाया जो ज्यादा पावर वाला है वही मुसल्ले का हकदार है। वो कहता है कि मैं आगे होता हूं तो मुझे हया आती है, ऐसा लगता है जैसे मैंने बाप से पीट कर ली हो। आज तू अपनी औकात देख और अपनी जबान देख, कितनी आसानी से कह जाते हो कि तुम हो कौन मेरे लिए। भाई अभी स्टेशन से गाड़ी गुजर रही थी, रात में मैं गोंडा से आ रहा था तो मैंने प्लेटफॉर्म पे लोगों को ना
एक पन्नी बिछा के एक चादर में लेटे देखा और उनके सरहाने पे खाने के बर्तन रखे थे। मुझे बता, वो जो बिस्तर के बगैर जमीन पे एक पन्नी बिछा के लेटा है वो किसी का बाप नहीं तो क्या है? आज तो गर्म बिस्तर में लेट के कहता तुमने लिए मेरे लिए किया क्या है? ओ यार, कभी रातों में निकल के देख, जब तुझे मजदूर बाप बगल में हाथ दबा के खड़ा मिलेगा तब तुझे पता चलेगा तेरे बाप ने तेरे लिए किया क्या। एक माँ कहने लगी ना, बेटे तू माँ का हक अदा नहीं कर सकता। बेटे ने कहा माँ मैं हक अदा करके दिखाऊंगा, बता तेरा हक क्या किया तूने मेरे लिए। तो माँ कहने लगी चल एक रात मेरे पास सो, फिर तुझे पता चलेगा तूने मेरे लिए क्या किया और मैंने तेरे लिए क्या किया। माँ कहने लगी बेटे जिद न कर। कहने लगा ना मुझे तेरा हक अदा करना। माँ कहने लगी नहीं कर सकता बेटे। कि नहीं मैं करूंगा हक अदा। सुन जवान मेरी बात, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। माँ कहने लगी बेटे तू हक अदा नहीं कर सकता। कहने लगा नहीं माँ बता तो सही, मैं हक अदा करना चाहता हूँ। कहने लगी फिर लेट जा बिस्तर। माँ ने बेटे का बिस्तर बगल में लगवा लिया। जैसी आंख लगी ना बेटे की, माँ ने कहा बेटा उठ के बैठ गया। कहा क्या बात है अम्मी? का बेटे खिदमत तेरा हक अदा नहीं करना? हाँ करना है ना अम्मी। का जल्दी उठ पानी ला। उठ के गया दौड़ा दौड़ा पानी लाया। माँ ने आधा पानी पिया, आधा बिस्तर पे गिरा दिया। बेटा कहने लगा माँ ये क्या किया? बेटे गिर गया थोड़े से, अभी बिस्तर सूखा था, करवट बदल के लेट गया। फिर आंख लगी, माँ ने फिर कह दिया बेटे, फिर उठ के बैठा। माँ क्या बात है? कहा मेरा हक अदा नहीं करना। कहा माँ करना तो एक पानी और ला, प्यास लगी। फिर गया, फिर पानी लाया। माँ ने फिर थोड़ा पिया, फिर बिस्तर पे गिरा दिया। कहने लगा माँ ये क्या कर रही हो? फिर बिस्तर पे गिरा दिया। माँ कहने लगी मेरा हक अदा नहीं करना है ना। कहा फिर करवट बदल के लेट जा। तो तीसरा हिस्सा जो बचा था उसमें करवट बदल के लेट गया। फिर आंख लगी ना, थोड़ी देर हुई, माँ ने फिर आवाज दी थी। तो कहने लगा माँ मुझे सोने दे। माँ ने कहा मेरा हक अदा नहीं करना? उठ के बैठ गया। कहने लगा हाँ करना है ना। कहने लगे बेटे फिर पानी भर के ला। सर्दी का मौसम था, फिर पानी लाया। माँ ने बिस्तर पे फिर पानी गिरा दिया। बेटे को गुस्सा आ गया। कहने लगा माँ ये क्या बचपन आ गया, पूरा बिस्तर तुमने इधर पानी गिराया, मैं यहाँ लेट गया। तुमने यहाँ पानी गिराया, मैं यहाँ लेट गया। माँ तुमने पूरे बिस्तर पे पानी गिरा दिया, ये क्या बेवकूफी है? मैं लेटूं तो कहाँ लेटूं? माँ ने कहा बेटे मैंने सच कहा था, तू मेरा हक अदा नहीं कर सकता। कहा तुझे आ गया ना गुस्सा, तूने माँ को पागल भी कह दिया, माँ को दीवाना भी कह दिया, माँ को बचपन में भी लौटा दिया, और तू मुझसे कह रहा था मैं तेरा हक अदा करूंगा। कहा बेटे तू एक रात का हक अदा नहीं कर पाया, मैंने 2 साल तेरे पेशाब के बिस्तर में लेट के गुजारे हैं। बता उन 2 सालों का हक अदा कैसे कर सकता है? चीख निकली, रोया। कहने लगा माँ मेरी औकात तो क्या है? समझ गया कोई बेटा माँ बाप की खिदमत का हक अदा कर नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माँ बाप होते हैं भाई, बहुत अच्छे। कितनी आसानी से कह देते हो तुमने हमारे लिए किया क्या क्या। और सुन अपनी जिंदगी के बारे में कभी पड़ोसी से पूछ तेरे बाप ने तेरे लिए किया क्या है, क्या ना किया एक बाप ने तेरे लिए। तू पैदा हुआ, बीमारी भी आई थी जिंदगी में, पूछ इस बाप से। इस सर्दी के मौसम में, ये तो कुछ भी सर्दी नहीं, जब कड़ाके की सर्दी थी, बगल में हाथ दे के दुनिया खड़ी थी ना, और किसी ने कहा तेरे बेटे को निमोनिया हो गया, वो गोद में लेकर कोहरे में चलता रहा। ओ भाई वो तुझे लेके कहाँ कहाँ ना गया। किसी ने कहा फला डॉक्टर के पास चले जाओ, वो उस डॉक्टर के पास चला गया। किसी ने कहा फला डॉक्टर के पास चले जाओ, वो उस डॉक्टर के पास चला गया। और जब तुझे डॉक्टरों ने लाइलाज किया, दुनिया ने कहा फला मजार पे चले जाओ, तुझे गोद में उठा के मजारों पर टहलता रहा। तेरे माँ बाप तुझे लेकर के अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर लेकर दौड़ते रहे। आज तू कहता तुमने मेरे लिए किया क्या है? ओ हया कर, शर्म कर, खुदा के वास्ते माँ बाप से जबान न लड़ाया कर। तेरी औकात नहीं तू इनके सामने जबान लड़ा सके। तू क्या जाने माँ बाप की शान क्या होती है, माँ बाप कितने प्यारे होते हैं। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे नबी मस्जिद नबी में टेक लगा के दीवार से बैठे हैं, अचानक नबुव्वत की आंखें बरसने लग गईं। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने उंगली उठाई हो तो उंगली तोड़ देंगे, किसी ने जबान चलाई तो जबान काट देंगे, किसी ने अगर इशारा किया तो हुजूर भौहें उखाड़ डालेंगे। फरमाइए तो सही हुजूर आंख में आंसू क्यों आए? मेरे नबी ने फरमाया किसी ने कुछ कहा भी नहीं है, किसी ने मुझे तकलीफ नहीं दी है। कहा फिर आकर रोए किस लिए? मेरे नबी फरमाते हैं आज मोहम्मद को अपनी माँ आमिना की याद आ गई है। अल्लाह अकबर। जरा सोच तो सही कौन सी कमी थी मेरे नबी के दामन में जिसे खुदा ने 2000 से ज्यादा लक़ब दिए हों। आज वो बैठ के कहता है कि मुझे मेरी माँ की याद आ गई। सहाबा कहते हैं या
या रसूल अल्लाह। आज भी माँ की याद आती है। हाँ हाँ सहाबा, आज भी माँ की याद आती है। आका बताओ तो सही क्या याद आई है। मेरे हुजूर फरमाते हैं, काश आज मिंबर शरीफ पे मुसल्ले पे मैं होता, मेरे हुजरे के अंदर मेरी माँ होती, मैं मस्जिद नबी की इमामत पे होता, नमाज पढ़ाता होता, कुरान की तिलावत करता होता, हुजरे के अंदर से मेरी माँ की आवाज आती और वो कहती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते हैं, सहाबा मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में जाता। सहाबा ने कहा तो या रसूल अल्लाह, बंदगी छोड़ के बंदी की बारगाह में जाते, इबादत छोड़ के माँ की खिदमत में जाते। आका फरमाते, हाँ हाँ काका किस लिए? नबी फरमाते हैं, जब माँ बाप राजी होते हैं तभी पैदा करने वाला खुदा राजी होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज माँ बाप है, इनकी इज्जत कर लो। आज माँ बाप है, इनकी कदर कर लो, वरना खुदा की कसम कल कोई दुआएं देने वाला नसीब नहीं होगा। दुआएं देने वाला नसीब नहीं होगा। मैंने देखा सैयद साहब बैठे थे, हाथ में पैसे दे रहे थे। कोई कह रहा था दुआ करना, कोई कहता था जरा दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। सुन, असर इन दुआओं में कम होता है, ज्यादा असर माँ बाप की दुआओं में होता। ये भी सच्ची बात है। दुआओं का किबला खुदा ने घर में रखा है। जब कोई भी दुआ करानी हो, बूढ़े माँ बाप से करा। मेरे हुजूर ने फरमाया, औलाद के हक में माँ बाप की दुआ ऐसे होती है जैसे उम्मती के हक में नबी की दुआ होती है। आज हमने कितनी दुआएं ली माँ बाप से, एक दुआ लेने तैयार नहीं माँ बाप से, एक भी दुआ। सुनो, हो सकता है कोई मुझे 1000 दे, 500 दे, तो मैं 1500 के लालच में उसे लंबी दुआ दे दूं। क्या तुमने दुआएं बदलती नहीं देखी? कोई बंदा 10 का नोट देके जाता, कहते हैं अल्लाह भला फरमाए भाई, इसका इसने 10 रुपए दिए। अगर कोई उठ के सेठ 500 रुपए दे दे, हाँ भाई इन्होंने 500 रुपए दिए, अल्लाह इनको जजाए खैर दे, इनकी कमाई में बरकत करे। अगर 2000 दे तो दुआ लंबी हो जाती है। कोई गरीब 10 रुपए दे तो दुआ छोटी हो जाती है। और कभी ऐसा हो ना, दिल थोड़ा ना करना, कोई दुआ दे ना दे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे। हाँ तो सुनो, पैसों से दुआएं कराई जाती है, लेकिन बिना लालच के जो दुआएं देते हैं वो माँ बाप होते हैं। कभी उठ के देखना, जब दुनिया सोती होती है ना, इनकी आंख खुलती है और बेटा परदेश में होता है। अक्सर जवान हमारे परदेश में रहते हैं और जिंदगी परदेश में पीछे दौलत के गुजार देते हैं और पलट के कई कई साल तक माँ बाप को नहीं देखते। अगर माँ बाप बीमार हो, खबर पहुंच जाए माँ बेटे में बीमार हूं, तो कहते हैं अम्मा मैं पैसे डाल रहा हूँ, अच्छी दवा ले लेना। नादान, वो दवा के लिए बीमार नहीं, वो तेरे चेहरे के लिए बीमार पड़ी है। उसे महीने गुजर गए, उसने बेटे का चेहरा नहीं देखा। हाँ, धावे के साथ कहता हूँ, ये याद रखना कि कोई भी कैल्शियम माँ बाप को इतना जल्दी सीधा नहीं कर सकता जितना औलाद का चेहरा माँ बाप को सीधा कर देता है। हमने तो जाना ही नहीं माँ बाप को, और यार वो हमारा चेहरा देख के खुश होती है। बाप कितना भी थक के आ जाए ना, और जब बेटे का माथा चूमता, अल्लाह की कसम थकन ही उतर जाया करती है। हम तो उसके लिए एक एंटीबायोटिक थे, कि हमारे लिए माँ बाप एंटीबायोटिक है। कि हम कभी थक के आके माँ की गोद में सर रख के लेटे, हम अगर बहुत थकते तो कहते 5 स्टार होटल में रूम चाहिए। हम थके हैं ना, खुदा की कसम, जो सुकून माँ की गोद में सर रखने से मिलता है ना, वो एयर कंडीशन रूमों में लेटने से सुकून नहीं मिला। माँ बाप की गोद में कभी सर रख के लेटा था, कभी बाप के पैरों में बैठ बैठे, अल्लाह कितना सुकून देता है। कभी इनके पास वक्त गुजार। आज लोग कहते हैं कि मुझे बीमारी नहीं रही, मैं दिल का मरीज हो गया 40 साल में, 35 साल में मुझे शुगर बढ़ गई। ओ यार, ये सारी बीमारियां कब बढ़ी है? जब तूने माँ बाप से दूरी इख्तियार की है। दूरी इख्तियार की है, चुम्मे चुम्मे बाप के सीने से लगाकर, खुदा की कसम बलाएं भी टल जाएंगी, बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। कभी इनके सीने से लग के देखा करो। हमने तो माँ बाप से दूरियां बना ली। हमें तो दुआएं भी पैसे वाली चाहिए। घमंड है ना हम पे पैसा, जिससे चाहेंगे, जिस पीर से चाहेंगे दुआ करा लेंगे। नहीं, पैसे वाली दुआओं में कम असर होता है, जो फ्री की दुआएं होती हैं उसमें असर ज्यादा हुआ करता है। ये माँ बाप की जात है। जब दुनिया सो जाती है तब माँ के हाथ उठते हैं और कहती है अल्लाह मेरी खैर है, मेरा बेटा परदेश गया है, उसे खैरियत से रखना। और जब माँ की जबान से ये जुमले निकलते हैं ना, तो खुदा की कसम ये तकदीर बन जाया करते हैं, तकदीर। आज हमें माँ की कदर नहीं, आज हमें बाप की इज्जत नहीं।
बाप खांसते ते घर में ही खांसते रहते हो, जाओ जाके देखो कितने बड़े बूढ़े इधर उधर टहल के वक्त गुजारा करते हैं। आज उनके घर में उनके लिए जगह नहीं, और जिसने मेहनत करके घर बनाया था आज उसके लिए एक बिस्तर भी नहीं रह गया घर में। उसकी मेहनतों का ये सिला दिया हमने कि आज उसकी घर में जगह नहीं, आके बैठ जाए तो बहुएं कहती हैं कि इस उम्र में घर में क्या कहा, और बैठक में बैठे तो बेटा कहता कुछ गांव में टहला कर, और तुझे शर्म नहीं आती? जिस उम्र में उसे आराम की जरूरत थी तूने घर से बेघर कर दिया। आज इसे आराम चाहिए था, घर में बैठा के इसकी खिदमत कर। अगर तुम्हें कोई बूढ़ा रास्ते में सर्दी में टहलता मिले, समझ लेना इसकी घर में इज्जत नहीं है। अपने माँ बाप को घर में बैठाओ, इनकी खिदमत करो। आज इनकी खांसी बुरी लगती है, सूरत बुरी लगती है, और याद रख कर ये चले गए ना तो फिर ये दोबारा नहीं आएंगे। आज माँ बाप कहते बेटे इतनी रात को कहाँ था, कि अपने दोस्तों के साथ था। माँ बाप कहते हैं जल्दी आ जाया कर, तो कहता है तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं भी तो जानता हूं क्या अच्छा क्या बुरा है। ये कह के माँ बाप को छुपा देते हो, खबरदार ये नहीं कहना। ये इनकी जो रातों में आने वाली आवाजें होती है ना, ये अल्लाह की रहमत हुआ करती है। जिस दिन इनका जनाजा उठ गया और तू घर में आएगा ना आधी रात को, और कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा रात कहाँ गुजार के आया है, तूने दिन कहाँ काटा है। उस दिन तेरे कान तरस जाएंगे उस आवाज को जब पूछा करती थी बता कहाँ था। आंखें ढूंढेगी लेकिन बिस्तर दिखाई देगा, कोई बिस्तर पे लेटने वाला नहीं होगा। लाठी तो होगी लेकिन पकड़ के चलने वाला नहीं होगा। उस दिन तू रोएगा तूने कितनी बड़ी दौलत खो दी है। आज माँ बाप हैं, इनकी इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो, इनकी खिदमत कर लो। खुदा अगर ये राजी हो गए समझ लेना खुदा राजी। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर तुम्हें ये पता लगाना है कि खुदा तुमसे राजी है कि नाराज, तो हुजूर फरमाते हैं सुबह उठ के बाप का चेहरा देखो। फरमाते हैं अगर बाप राजी है तो समझ लेना खुदा भी तुमसे राजी है। आज सुबह ही उठ के बाप को गाली देते हैं, खर्चे के हिसाब लगाते हैं, और उससे कहते हैं तुमने इतना खर्च कर लिया, इतना कर लिया, खुदा रहा ऐसी जिंदगी ना गुजार, मरना है एक दिन। और माँ बाप वो किताब है जो तुम लिखोगे तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़ के सुनाएगी। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी भी है। आज माँ बाप की इज्जत करोगे औलाद तुम्हारी इज्जत करेगी। माँ बाप को तकलीफ दोगे औलाद को तुम्हारे सामने तुम्हारे मुंह पे तमाचे लगाएगी। माँ बाप की इज्जत करना। मैंने कहा था कुरान फरमाता वम्मसा इला फला तनहर, महबूब दरवाजे पे जरूरतमंद आए तो खाली न लौटाना। हमारा मजहब तो किसी भी जरूरतमंद को खाली लौटाने की इजाजत नहीं देता। आज एक बेटे के दरवाजे से बाप खाली जाता होगा तो फिर बाप के जिगर पे क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी। माँ बाप को हमने जाना, हमने पहचाना माँ बाप को, सोच भी नहीं सकते ये क्या है। बस इतना समझ लेना, तुमने कभी धूप में दरख्त देखे ना, भारी दरख्त जिसके नीचे अक्सर चारपाई डाल के लोग बैठा करते हैं, ऊपर के पत्ते उसके गर्म रहते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को ठंड देता है। ठीक उसी की तरह एक बाप होता है। हर मुसीबत बाप अपने ऊपर लेता है लेकिन औलाद पे मुसीबत नहीं आने देता। भाई बात याद रखना, आपने नेकियां की होंगी और मेरी गुजारिश है जिंदगी भर नेकियां करना, लेकिन एक बात याद रखना, कभी माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात ना करना, ऊंची आवाज में बात ना करना। फरमाया गया कयामत का दिन होगा, अमल तोले जा रहे होंगे। हाँ, गुनाहगार दोज़ख की तरफ, जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। एक ऐसा बंदा लाया जाएगा जिसके अमाल में सिर्फ नेकियां ही नेकियां होंगी, सिर्फ नेकियां ही नेकियां, कोई गुनाह होगा ही नहीं। जब अमल तोला जाएगा तो उसकी नेकियों का पल्ला ऊपर उठ जाएगा। फिर हुक्म फरिश्ते फैसला करेंगे चलो इसको जन्नत की तरफ लेके चलें। जब लेके चलेंगे आवाज आएगी ठहरो फरिश्तों अभी एक काम बाकी है। कहा मालिक काम क्या है? कहा दोबारा अमल तोले जाए। फिर जब दोबारा अमल तोले जाएंगे एक छोटी सी पर्ची आके गुनाहों के पल्ले में गिरेगी। एक पर्ची के गिर जाने से इतनी बड़ी पर्ची गिरेगी गुनाहों के पल्ले में, और उस पल्ले में गिरना होगा
कि वो सारी नेकियों को खत्म कर डालेगी। अल्लाह अकबर हुक्म होगा, फरिश्तों इसे जन्नत नहीं दोज़ख में ले जाके डाल दो। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह अभी अमल तोला गया, गुनाह कम थे नेकियां ज्यादा थी, अब गुनाह बढ़ गए नेकियां घट गई हैं। हुक्म होगा फरिश्तों जाओ इसको दोज़ख की तरफ लेके जाओ। जब फरिश्ते लेके चलेंगे ये कहेगा मेरे मालिक मैंने सारी जिंदगी तेरी रजा के लिए गुजारी, कभी तेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की, आज तू कहता है दोज़ख में जा, मालिक मैं जाने तैयार हूँ, लेकिन बता तो सकी ये कौन सा गुनाह था जिसने पूरी नेकियों को तबाह कर दिया। मालिक मैं गुनाह के बारे में जानना चाहता हूँ। जब इतनी बात ये कहेगा आवाज कुदरत आएगी, मेरे बंदे याद कर तूने एक दिन अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज में बात कर ली थी और बिना तौबा किए मर गया था। उसी एक बार ऊंची आवाज में बोलने की वजह से तेरी सारी नेकियां खत्म कर दी गई हैं। मुझे बता तो सही एक बार माँ के सामने ऊंची आवाज में बोला जाए तो सारी नेकियां तबाह हो जाती हैं। जो बेहिसाब बोला करते हैं उनकी नेकियां कहां से लाओगे? अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो पीर से माफी बाद में मांग, माँ बाप से माफी पहले मांग ले। अगर ये राजी हो जाएंगे तो खुदा भी राजी हो, मुस्तफा भी सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। माँ बाप की इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो, ये तेरी जन्नत भी है तेरी दोज़ख भी है। आज मुझे खुशी हुई कुछ लोगों ने माँ बाप के नाम से भी पैसे दिए। हाँ, और वैसे भी हमने माँ बाप को जिंदगी भर में दिया क्या? उनके इंतकाल के बाद या तो जुमेरात के दिन फातिहा या साल भर में बरसी, इसके अलावा कुछ दिया माँ बाप को मरने के बाद? साल में एक दिन बरसी की फातिहा या फिर जुमेरात में फातिहा, इसके अलावा उनकी मेहनतों का सिला क्या दिया? वो जो लाखों की जायदाद छोड़ के गया था उसकी जायदाद हमने खाई है, उसमें से कितना उसके नाम पर खर्च किया? कभी सोचा करो बैठ के, कभी सोचा करो बैठ के। आज मैं एक बात कह दूं, जिस बेटे ने बाप के नाम पे पैसा दिया ना, मुबारकबाद के लायक है वो बेटा, मुबारकबाद के लायक है वो बेटा। इसलिए कि जब उसका पैसा आया होगा ना, फरिश्तों ने बाप से जाके कब्र में कहा होगा मुबारक हो, ऐसा बेटा छोड़ के आया जो तेरे नाम पे तेरी छोड़ी हुई जायदाद में से मदरसे में कुरान के लिए लगा रहा। तो याद रखना माँ बाप की वो जात है जो जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के अंदर भी काम आती है। मरने के बाद रिश्ते टूटा नहीं करते। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, तुम दुआओं के लिए मज़ारों पे भी गए होगे, दुआओं के लिए पीरों की बारगाह में भी गए होगे, दुआओं के लिए तुमने हर मौलवी के जाके चक्कर लगाए होंगे, लेकिन कभी काम बिगड़ जाया करे ना तो बाप की कब्र पे चले जाया करे, माँ की कब्र पे चले जाया करो। वो जो तुझे आता हो ना कुरान दुरूद कलमा पढ़ने के बाद कब्र में माँ है या बाप है ना लेटा हुआ, उनकी रूह को इसाल कर दे। और फिर उसके बाद इसाल करने के बाद जो भी कब्र हो, माँ की हो या बाप की हो या दोनों की हो, उनसे क्या बची ये काम नहीं हो रहा है, दुआ कर दे। अम्मा ये काम रुका हुआ है, दुआ कर दे। खुदा की कसम खरबाद में आएगा, काम की तदबीर अल्लाह पहले अता फरमा देगा। हाँ हाँ, ये माँ बाप होते हैं। ये कब्र में भी ना जो जाते हो ना कभी कभी कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान कितने लोग जाते हैं जरा बता दें मुझे। कुछ लोग इसलिए हाथ नहीं उठा रहे कहीं कल जाना है भाई, लेट जाओ या सवेर जाओ, ठिकाना सबका वही है। कब्रिस्तान जाया करो, बच्चों को लेके जाओ ताकि वो कब्रिस्तान जाने के आदी बने। जब कोई बंदा कब्रिस्तान जाता है ना तो कब्रिस्तान में कोई एक कब्र तो होती नहीं, बहुत सारी कब्रें होती हैं। मान लें अगर किसी का बेटा कब्रिस्तान जाता है तो जो पास पड़ोस के कब्र वाले होते हैं ना, वो उससे आके कहते हैं मुबारक हो तेरा बेटा तुझसे मिलने आ रहा है। बोल दो सुभान अल्लाह, मुबारक हो तुझसे तेरा बेटा मिलने आ रहा है। जब ये कहते हैं ना तो वो उठ के बैठता है, वो बेटा कब्र पे आता है, सलाम करता है, माँ हो या बाप हो मुस्कुरा के जवाब देते हैं। और जवाब देने के बाद बेटा बैठता है, कुरान पढ़ना शुरू करता है, माँ बाप चेहरा देखते रहते हैं। उसने पढ़ा, पढ़ के दम किया, दम करके जब जाने लगता है तो माँ अंदर से बाप माँ जो भी हो कहते हैं बेटे ठहर जा, बहुत दिन बाद आया है, दिल कर रहा है तुझसे और बातें करें। हाँ, लेकिन हम उनकी बातों को सुन नहीं पाते, इसलिए कि आलम बदल गया। लेकिन हदीस का मफहूम ये है, वो कहते हैं बेटे बैठना, थोड़ी देर और बैठ, थोड़ी देर और बैठ। लेकिन हम तो इतने बेवफा हैं, जब से वो गए हमें कब्र भी याद ना रही, जब से वो गए हमें उनकी याद ही नहीं आती।
हम तो कब्र पे भी इसलिए जाते हैं, अगर नहीं गए साहिब तो फिर दुनिया कहेगी कितना बड़ा बेरुखा है, बाप की कब्र तक नहीं गया। हम तो जाते हैं ना शबे कद्र शबे बारात में दुनिया को दिखाने जाते हैं, और यार कभी बाप को मनाने के लिए भी कब्र पे जाया, कभी उन्हें राजी करने के लिए कब्र पे जाया करो। जब जाते बेटे बैठते हैं ना तो अंदर से आवाज आती, बेटे बैठना, बड़ा दिल लग रहा है जब से तू आया गया, बेटे जल्दी जल्दी आया कर। लेकिन बेटे को क्या पता माँ ने क्या कहा, बाप ने क्या कहा। कभी मदरसे नहीं गया जो मौलवी बताता, कभी उलमा से दोस्ती नहीं की जो इनसे कुछ हासिल करता, बस फिर क्या इसका तो अपना मतलब रहता है। हाथ उठाए दुआ की चल दिया, लेकिन फिर माँ बाप को देख, जब बेटा हाथ उठा के दुआ करके चल देता है, उसके बाद मालूम है अंदर कब्र में माँ कहती है मेरे मालिक तू जानता है, जब ये मेरी जिंदगी में मेरे पास आता था तो मैंने कभी इसको सूखी रोटी खिलाई, कभी कई दिन का रखा हुआ मीठा खिलाया, मेरे मालिक कभी मेरे पास से खाली हाथ नहीं गया। या अल्लाह आज ये खाली हाथ जा रहा है, ये मेरे परवरदिगार एक माँ को हया आ रही है, आवाज़ से कुदरत आती है, खातून बता तो सही मेरी बंदी बता चाहती क्या है। वो कहती मेरे मालिक जब मैं जिंदा थी तो मैं अपनी हैसियत के मुताबिक दिया करती थी, मालिक आज मैं नहीं दे सकती लेकिन तू तो दे सकता है, मैं मजबूर हूँ लेकिन तू तो मुख्तार है,